हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है। सो डबल फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो पहला है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को बोलते हैं पहला स्टेप किसका? डबल फर्टिलाइजेशन का। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है देखो, इसमें पोलन पिस्टन इंटरेक्शन। ठीक, इसमें जो पोलन ग्रेन है इंटरेक्ट करता है किसके साथ? स्टिग्मा के साथ। ठीक, तो इसमें जो देखो जो पोलन ग्रेन होगा, ठीक, इसमें पोलन ग्रेन जो होगा ये मतलब टू टाइप का हो सकता है। ठीक है, जो इसमें पोलन ग्रेन मतलब कंपैटिबल होगा या इनकम्पैटिबल होगा। कहने का मतलब ये है जो पोलन ग्रेन क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन ये हो सकता है कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन सेम स्पेसिस होगा। ठीक है, कंपैटिबल का मतलब क्या है? कंपैटिबल का मतलब है कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज को होना, ठीक है, सेम स्पीशीज को होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? जो पोलन ग्रेन है वो क्या होना चाहिए? पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज। ठीक है, पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज होना चाहिए। पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए? सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन है। ठीक, अगर होगा तो इसी को बोलेंगे कंपैटिबल है। ठीक, अगर अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का है, डिफरेंट स्पीशीज का पोलन ग्रेन है, ठीक है, तो उसको हम लोग बात करके उसको बोल सकते हैं इनकम्पैटिबल। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का है तो उसको बोलेंगे कंपैटिबल। अगर पोलन ग्रेन डिफरेंट स्पीशीज का है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अगर पोलन ग्रेन क्या है? डिफरेंट पोलन ग्रेन डिफरेंट स्पीशीज का है तो उसको बोलेंगे इनकम्पैटिबल। ठीक है, तो कुछ मतलब अगर देखो अगर पोलन ग्रेन अगर उसको मतलब स्टिग्मा है, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, स्टिग्मा चेक करेगा कि पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का है डिफरेंट स्पीशीज का है। ठीक है, चेक करने के बाद क्या होगा? अगर पोलन ग्रेन देखो, अगर पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल मतलब पोलन ग्रेन अगर सेम स्पीशीज का नहीं है, अगर मानो कि जो पोलन ग्रेन है वो क्या नहीं है, वो सेम स्पीशीज का नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज का है, तो उसको जो स्टिग्मा है वो क्या करता है? उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है उसको क्या करेगा? स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगा अगर वो डिफरेंट स्पीशीज का है। अगर क्या है, अगर वो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज का है तो उसको क्या करेगा? जो स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा है उसको क्या, ठीक है, जो स्टिग्मा है उसको क्या करेगा? उसको, ठीक है, अगर डिफरेंट स्पीशीज का, अगर डिफरेंट स्पीशीज का पोलन ग्रेन है तो उसको जो स्टिग्मा होगा क्या करेगा? उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज का पोलन ग्रेन है उसको जो स्टिग्मा है क्या करेगा? उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर सेम स्पीशीज का तो क्या होगा देखो, अगर सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन है तो उसके बाद क्या होगा? अगर सेम स्पीशीज का है तो इससे जो जर्म पोर होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर किससे बना है? उसमें जर्म पोर होते हैं। तो जर्म पोर से क्या होगा? जर्म पोर में डेवलप होगा। ठीक है, जर्म पोर से देखो आप कि जो जर्म पोर होते हैं, ठीक है, जर्म पोर से क्या डेवलप होगा? जर्म पोर से डेवलप होगा क्या? जर्म पोर से डेवलप होगा पोलन ट्यूब। ठीक है, तो इससे क्या डेवलप होगा? डेवलप, और जर्म पोर से डेवलप क्या होगा भाई? जर्म पोर से डेवलप होगा पोलन ट्यूब। ठीक है, इससे क्या डेवलप होगा? पोलन ट्यूब डेवलप होगा जो कहां तक जाएगा? जो रीच करेगा ओवरी तक, मतलब ओव्यूल तक पूरा क्या करेगा? रीच करेगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन अगर सेम स्पीशीज का है तो क्या होगा? जर्म पोर से डेवलप होगा क्या? पोलन ग्रेन। ठीक है, जब क्या होगा? जर्म पोर से डेवलप होगा पोलन ग्रेन और कहां तक जाएगा? ओव्यूल तक। मतलब मैक्रोपाइल एंड तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ओव्यूल के जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक, एम्ब्रियो सैक के मैक्रोपाइल जो एंड होता है वहां पर ओपनिंग के पास जाएगा जर्म पोर वहां तक। ठीक है, जर्म पोर पर क्या है प्रेजेंट? इसमें टू मेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट है। इसमें है क्या? इसमें है टू मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, जर्म पोर में क्या है? इसमें टू मेल गेमेटोफाइट है। क्लियर हो गया आपको? तो जर्म पोर में क्या है? इसमें टू मेल गेमेटोफाइट है। क्लियर है? तो अब देखो एक किसमें ग्रो करेगा भाई? जर्म पोर है जो ट्यूब कहां डिस्क करेगा, मतलब पोलन ट्यूब कहां ग्रो करेगा? स्टाइल में। ठीक है, पोलन ट्यूब मतलब स्टाइल में ग्रो होते हुए कहां जाएगा? ओवरी में जाएगा। बात समझ रहे हो?
कि अगर देखो पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का है तो जो पोलन ग्रेन से क्या डेवलप होगा, जंप और डेवलप होगा, जंप और से डेवलप होगा, जंप और से डेवलप होगा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब स्टेल के होते हुए, ठीक है, पोलन ट्यूब जो है ये मतलब स्टेल से होते हुए कहां पहुंचेगा, स्टेल से होते हुए पहुंचेगा ओवरी में, ठीक है, पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब स्टेल से होते हुए कहां पहुंचेगा, स्टेल से होते हुए ये पहुंचेगा ओवरी में, ठीक है, और वहां कहां से डिस्क करेगा, ये एंटर करेगा कहां पर, सिनर्जिड सेल में। सबसे पहले एंटर करेगा इसमें, टू मतलब दो टू आप क्या, टू मतलब सिनर्जिड सेल है, वहां ये एंटर करेगा, ठीक है। सो कहां एंटर करेगा भाई, इसके बाद ये एंटर वन ऑफ टू सिनर्जिड, मतलब टू सिनर्जिड है उसमें किसी भी सिनर्जिड में एंटर करेगा, ठीक है, इंटर वन ऑफ टू सिनर्जिड मतलब दो टू सिनर्जिड में किसी में भी जो ट्यूब है, ठीक है, जो पोलन ट्यूब है एंटर करेगा, ठीक है। तो एंटर वन ऑफ टू सिनर्जिड बात करना आपको, ठीक है। तो दो सिनर्जिड में किसी भी सिनर्जिड में एंटर कर सकता है क्या, पोलन ट्यूब। यहां तक क्लियर है आपको कि इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक। इसी को टॉपिक का बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हमें कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि आखिर में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता कहां है, क्लियर है। यहां तक को बोलता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब क्या होगा, अब होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा उसको आपको समझना है। तो आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सो देखो कि आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो अब जो पोलन मतलब जो पोलन ट्यूब है कहां पहुंच गया है, ओवरी में पहुंच गया है, ठीक, सिनर्जिड को एंटर कर चुका है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि आप देखो क्या हुआ, ठीक है। एक क्या है, एम्ब्रियो सेल, क्या इसको बोल सकते हो एग, ठीक, एग या आप इसको बोल सकते हो एम्ब्रियो सेल। यहां पर होते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है, यहां पर होते हैं एग सेल, और यहां साइड साइड में क्या होता है, सिनर्जिड, ठीक। और सेंटर पर क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। सेंटर पर क्या है प्रेजेंट, सेंटर पर प्रेजेंट होता है क्या, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सेंटर पर क्या होता है प्रेजेंट, सेंटर पर प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आप समझो आप कि अब आगे क्या होगा भाई। अब जो पोलन ट्यूब है कहां एंटर कर चुका है, पोलन ट्यूब किसी भी सिनर्जिड में एंटर कर चुका है, ठीक है, पोलन ट्यूब है जो एंटर कर चुका है, ठीक है। पोलन ट्यूब ये क्या है, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, ये है पोलन ट्यूब, ठीक। सो पोलन ट्यूब एंटर कर चुका है सिनर्जिड में। अब देखो इसमें पोलन ट्यूब में क्या है, मेल गैमेटोफाइट, पोलन ट्यूब में क्या है, पोलन ट्यूब में मेल गैमेटोफाइट है। इसमें क्या है, इसमें इसको बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, ठीक। इसमें क्या है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक। पोलन ट्यूब में क्या है, पोलन ट्यूब में मेल गैमेटोफाइट है, तो कहां पहुंचेंगे, एग में पहुंचेंगे और फर्टिलाइज करेंगे एग को, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला मेल गैमेटोफाइट फ्यूज करता है किसके साथ, सबसे पहला मेल गैमेटोफाइट जो फ्यूज करता है एग के साथ, ठीक है। सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट क्या करता है, देखो इसमें सबसे पहले आप समझना कि मेल गैमेटोफाइट एक मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट क्या करता है भाई, मेल गैमेटोफाइट फ्यूज करता है, ठीक। ये क्या करता है, फ्यूज, ये क्या करता है, मेल गैमेटोफाइट फ्यूज करता है किसके साथ, फ्यूज टू एग सेल, एग सेल के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट, वन मेल गैमेटोफाइट क्या करता है, देखो एक मेल गैमेटोफाइट, वन मेल गैमेटोफाइट, ठीक, एक मेल गैमेटोफाइट फ्यूज करता है एग सेल के साथ, ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, फॉर्म जाइगोट, और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि सिनगेमी का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है।
जो एक मेल गैमेटोफाइट है ये फ्यूज करता है किसके साथ, एक मेल गैमेटोफाइट फ्यूज करता है एग के साथ, एग सेल के साथ, ठीक है। तो वन मेल गैमेटोफाइट फ्यूज टू एग सेल, ठीक, एग टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, जाइगोट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्या फॉर्म करने के लिए है, जाइगोट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, जाइगोट फॉर्म करने के लिए है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो गैमेटोफाइट, ठीक, जो सेकंड गैमेटोफाइट है वो क्या करता है, एक और गैमेटोफाइट, वन गैमेटोफाइट, ठीक है। अब दूसरा गैमेट अनदर, ठीक, आप देखो अनदर जो दूसरा गैमेटोफाइट है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, दूसरा मेल गैमेटोफाइट क्या करता है भाई, जो दूसरा मेल गैमेटोफाइट है, ठीक, ये फ्यूज करता है किसके साथ, फ्यूज टू पोलर, ठीक, पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूज टू किसके साथ करता है, फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई। बात समझ आ रहा है कि एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक्सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, ये फ्यूज करता है पोलर, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रिपल फिजन, इसको बोलते हैं ट्रिपल फिजन, ठीक, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, बोलते हैं ट्रिपल फिजन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फिजन, ठीक है। और इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा, ठीक, एंडोस्पर्म, ठीक है, इससे फॉर्म होगा एंडोस्पर्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल, ट्रिपल मतलब फिजन, इससे क्या फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म, ठीक, इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा एंडोस्पर्म। तो इस दोनों प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, इस दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है समझना कि एक एम्ब्रियो में, एक एग में, ठीक, एक एम्ब्रियो सैक में, आप उसको क्या बोलोगे, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो एक एम्ब्रियो सैक में क्या हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग सेल के साथ, सेकंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, कि एक एम्ब्रियो में, ठीक, एक एम्ब्रियो में क्या हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ हो रहा है और दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके साथ, दूसरा फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है। इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। इससे बनेगा क्या, अगर एग के साथ फ्यूज किया तो बनेगा जाइगोट, अगर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया तो फॉर्म होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं क्या, पीईएन, ठीक है। पीईएन का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बनेगा इससे, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है। तो इसी प्रोसेस को, दोनों प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इस दोनों प्रोसेस को बोलेंगे वही डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इस दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इस दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। ये था आपका प्रॉपर पोलन डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो आपको समझ आएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन की कैसे इससे होता है, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म हम बात करेंगे अभी कि एंडोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो उसको डिस्कस करेंगे अभी, तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे। एंडोस्पर्म जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक है सेलुलर एंडोस्पर्म। सो देखो जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म टू टाइप के होते हैं, ठीक है। सो बात करेंगे जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म टू टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है फर्स्ट टाइप को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और सेकंड टाइप को बोलते हैं क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक, सेकंड टाइप को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो टू टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं भाई,
ठीक है ना। कौन कौन सा, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड टाइप को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। सेकंड टाइप क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आप नाम से समझो आप कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब उसमें जो एंडोस्पर्म जब डिवाइड होगा, ठीक है, तो उसमें फ्री न्यूक्लियर होगा, मतलब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म उसमें डिवाइड होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, इसका एग्जांपल आप समझना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है कोकोनट वाटर। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बहुत सारे मतलब एग्जाम में आपको पूछ जाता है कि इसका एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है कोकोनट वाटर, ठीक है। कोकोनट वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका, कोकोनट वाटर बेस्ट एग्जांपल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का बेस्ट एग्जांपल कोकोनट वाटर, ठीक है। और देखो जो सॉलिड पार्ट है, जो क्या होता है, कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है, उसका उसका वो किसके एग्जांपल है, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, आप बात कर सकते हो जो सॉलिड कोकोनट होता है, ठीक है, उसका एग्जांपल बात करेंगे हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जो सॉलिड मतलब जो जिसको बोलते हैं कर्नल, ठीक है, उस पार्ट को क्या है, वो पार्ट को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सॉलिड कोकोनट जो होता है, मतलब सॉलिड कोकोनट का मतलब है जो सॉलिड पार्ट, ठीक है, जो सॉलिड पार्ट होता है किसका, कोकोनट का, ठीक, सॉलिड पार्ट किसका होता है, कोकोनट का, उसी को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक। तो सॉलिड को पार्ट होता है कोकोनट का जिसको बोलते हैं क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के टाइप होते हैं, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसका एग्जांपल है कोकोनट वाटर, और दूसरा होता है क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म जिसका एग्जांपल है सॉलिड पार्ट किसका, कोकोनट का, क्लियर है। अब देखो, अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, इसको नोट करो। फिर बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट बात करेंगे आप क्या है, नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हो इसको एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियोजेनी का मतलब है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो ये है ज़ायगोट, एक क्या है, ज़ायगोट है, ठीक है। तो जब देखो, जब जो ज़ायगोट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ज़ायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सिंपल बात, एम्ब्रियो से फिर सीड बनेगा। तो ज़ायगोट्स जो है, ज़ायगोट को मतलब जब ज़ायगोट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो इसको क्या चाहिए भाई, इसको न्यूट्रिएंट चाहिए। बात समझ रहे हो, जब देखो, जब ज़ायगोट को मतलब ज़ायगोट का जब डेवलपमेंट होगा, तो ज़ायगोट को क्या किसका नीड है, उसको न्यूट्रिएंट का नीड है, ठीक, उसको न्यूट्रिएंट का नीड है। तो उसको न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म था वही क्या करेगा, जो एंडोस्पर्म ज़ायगोट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या करेगा, ज़ायगोट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ज़ायगोट में सबसे पहले क्या होगा, ज़ायगोट में सबसे पहले माइटोसिस होगा, ठीक है। ज़ायगोट में सबसे पहले माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा तो टू सेल में डिवाइड होगा। ये क्या होगा, टू सेल में डिवाइड होगा, एक सेल को बोलेंगे क्या, ठीक है। ज़ायगोट में माइटोसिस होगा तो टू सेल में डिवाइड होगा, एक सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है, सस्पेंसर सेल, एक सेल को बोलते हैं क्या, देखो जब ज़ायगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है, तो इसमें टू टाइप को टू टाइप सेल डिवाइड होंगे, एक को बोलते हैं सस्पेंसर सेल, सेकंड को बोलेंगे एम्ब्रियो सेल। जो सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। जो सस्पेंसर सेल है इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। और एम्ब्रियो सेल फर्दर क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, और फिर से इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, फिर से इसमें क्या होगा, फिर से इसमें माइटोसिस होगा, इसमें फिर से माइटोसिस होगा, ठीक है। अब जो फिर से क्या होगा, जो सेल है डिवाइड करेगा,
ठीक है, फिर से क्या करेगा, जो सेल है डिवाइड करेगा। अब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इस स्टेज को बोलते हैं प्रोटेट्राड स्टेज। ठीक है, कौन से स्टेज को, स्टेज को बोलेंगे प्रोटेट्राड स्टेज। ठीक है, प्रोटेट्राड स्टेज। फिर से इसमें क्या होगा, फिर से इसमें माइटोसिस होगा, फिर से इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो सेल में फिर से माइटोसिस होगा। साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो सस्पेंसर सेल है, ठीक है, जो सस्पेंसर सेल इसमें भी माइटोसिस हो रहा है। ठीक, अब क्या बनेगा देखो, फिर जो स्टेज होगा, ठीक है, फिर जो स्टेज होगा, फिर जो स्टेज होगा, ठीक, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं प्रोऑक्टेट। ठीक है, प्रोऑक्टेट। ठीक है, तो प्रोऑक्टेट स्टेज। ठीक है, तो प्रोऑक्टेट स्टेज देखो, आप जो स्टेज होगा जिसको बोलेंगे क्या, इस स्टेज को बोलेंगे प्रोऑक्टेट स्टेज। ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8 सेल। ठीक, जिसमें क्या होगा, जिसमें 8 सेल प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, तो अब इसमें फिर से माइटोसिस होगा। ठीक है, तो फिर से क्या फॉर्म होगा, इसमें प्रो ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं इसको। फिर स्टेज होगा जिसको बोलते हैं प्रो ऑक्टेट स्टेज। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है जिसको बोलते हैं ग्लोम्युलर स्टेज। ठीक, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज देखो कैसा होता है, इसमें कैसे दिखता है, एक सेकंड। जो ग्लोबुलर स्टेज है उसका मतलब ऐसे ही कुछ आपको सुनो होगा, देखो ग्लोबुलर स्टेज। ठीक है, ये क्या है, ये है ग्लोबुलर स्टेज। ठीक, एक कौन सा स्टेज है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज। इस पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल। इस पार्ट को बोलेंगे क्या, एपिकोटाइल। और इस पार्ट को बोलेंगे क्या, हाइपोकोटाइल। ठीक, इस पार्ट को बोलेंगे हाइपोकोटाइल, इस पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल। जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, हाइपोकोटाइल। ठीक, इस पार्ट को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक, ये क्या है, कॉटिलीडन, इसको बोलते हैं, ये है कॉटिलीडन, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलेंगे कॉटिलीडन पार्ट। क्लियर है आपको। फिर इस स्टेज को बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक, जो स्टेज है इसको बोलते हैं भाई ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक, अब देखो ग्लोबुलर स्टेज के बाद क्या है, ग्लोबुलर स्टेज के बाद नेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, प्रोटेट्राड एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट प्रो ऑक्टेट एम्ब्रियो, और नेक्स्ट स्टेज है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और नेक्स्ट लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको हार्ट शेप एम्ब्रियो बोलते हैं। जो हार्ट शेप का होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, जो हार्ट शेप होता है। ठीक है, जो कैसा होता है, हार्ट शेप होता है। ठीक, उसी इसको बोलते हैं क्या, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक, इस शेप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक, इस स्टेज को बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, तो इस स्टेज को बोलते हैं क्या, हार्ट शेप एम्ब्रियो। मतलब आप इसको हार्ट शेप स्टेज बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, तो हार्ट शेप एम्ब्रियो है ये। अब नेक्स्ट स्टेज मतलब लास्ट है जिसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, हार्ट शेप के बाद वही सेम क्या आएगा, लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद मैच्योर, इसके बाद लास्ट स्टेप है जो बोलते हैं जिसको मैच्योर एम्ब्रियो। इससे क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद लास्ट का जो स्टेज है इससे बनेगा क्या, इससे फॉर्म होगा मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद लास्ट क्या बनेगा, फिर लास्ट का बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद लास्ट में क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। तो ये था आपका पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कि आखिर में कैसे जो एम्ब्रियो ठीक है, आखिर में कैसे कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कैसे क्या होता है इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसको अपने आप को समझ चुका हूं। कैसे क्या होता है इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये था आपका एम्ब्रियोजेनिक, जिसमें क्या होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आपको समझना क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट है, समझ लो आप। सबसे पहले आप समझो कि ज़ैगोट है, ज़ैगोट में सबसे पहले माइटोसिस होगा, उसमें उससे क्या फॉर्म होगा, उससे टू सेल फॉर्म होंगे। पहले सेल को बोलते हैं एम्ब्रियो सेल, सेकंड सेल बनेगा जिसको बोलते हैं सस्पेंशन सेल। ठीक है, फिर अब इसमें क्या होगा, फिर इसमें सेल में क्या होगा, इसमें सेल में होगा माइटोसिस, माइटोसिस से
एक स्टेज फॉर्म होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटेट्रार्ड एम्ब्रियो स्टेज, इसको बोल सकते हो आपके प्रोटेट्रार्ड स्टेज। प्रोटेट्रार्ड स्टेज में फिर से माइटोसिस होगा, फिर से क्या फॉर्म होगा, फिर से फॉर्म होगा प्रोऑक्टेट स्टेज, ठीक है। प्रोऑक्टेट स्टेज के बाद फिर से इसमें क्या होगा, फिर से इसमें माइटोसिस होगा, इसमें फिर से क्या होगा भाई, इसमें फिर से माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद फिर से स्टेज फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज में फिर से माइटोसिस होगा, फिर से क्या बना, एक फॉर्म होगा ग्लोब्यूलर स्टेज से फॉर्म होगा क्या, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। फिर क्या फॉर्म होगा, ग्लोब्यूलर स्टेज से फॉर्म होगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो से फाइनली फॉर्म होगा क्या, मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। सो हार्ट शेप एम्ब्रियो से फाइनली क्या फॉर्म होगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो से फाइनली फॉर्म होगा मैच्योर एम्ब्रियो। ये था आपका प्रॉपर के एम्ब्रियोजेनिक, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस किए डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।